अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो बड़ा मामला है वो है मईशत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज वाइट पेपर जारी किया गया है मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है उसकी 8 महीने की मुआशी कारकर्दगी पर। तहरीक इंसाफ ने तो इसे एक नाकामी करार दिया मुकम्मल तौर पर ही कि जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है वो मुआशी तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। और इस वाइट पेपर में बताया गया कि किस तरह से रिज़र्व जो हैं वो मौजूदा दौर हुकूमत में गिरे हैं, हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, इंपोर्ट्स तो खैर कम हमने खुद की पॉलिसी के तहत, लेकिन हमने जो एक्सपोर्ट्स हैं जिनका बहुत अहम रोल होता है किसी मुल्क की मीशत को उठाने में, वो गिरती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक के बाद एक करके बंद होती चली जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। इन तमाम चीज़ों का अहाता आज के इस वाइट पेपर के अंदर किया गया है, जिसके बाद हुकूमती रिस्पॉन्स आया। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के आज बात करूँगा कि सूरत हाल एक्चुअली क्या है और ज़िम्मेदार इसका कौन है, कौन सिर्फ दावे करता रहा और किसने असल में काम करने की नीयत की। जो दावे थे क्या वो हकीकत पर मबनी थे या सिर्फ सियासी ऐलानात थे। तो नाज़रीन, क्विकली हम बात करते हैं वाइट पेपर की। बात तहरीक इंसाफ ने की, उस पर आज ये कहा इमरान खान साहब ने, गिनवाई आटे, चावल, दाल, आलू, प्याज की कीमतें आज खान साहब ने गिनवाई कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन यही इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो कहा करते थे कि मैं आटा, चावल, प्याज, आलू प्याज वगैरह में आलू टमाटर प्याज सस्ता करने नहीं आया, मैं कौम बनाने के लिए आया हूँ। खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त क्या कहा करते थे महंगाई के बारे में, आटे, दाल, चावल, आलू प्याज के बारे में? ज़रा सुन लें। मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। अपने खान साहब को सुना, वो तो कह रहे थे कि मैं नहीं आया इन कामों के लिए, मैं तो कौम बनाने आया हूँ। लेकिन मरीम नवाज साहबा वो ये कहा करती थी, यानी रिसेंटली उन्होंने ये दावा किया, इमरान खान के इस बयान के ऊपर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि आप तो नहीं आए लेकिन हम, यानी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो आलू प्याज टमाटर ही सस्ता करने के लिए आया है और वो करके दिखाएगा। लेकिन उनसे भी नहीं हो सका। तो मरीम नवाज ने क्या दावा किया था उस वक्त, जरा ये भी सुन लें। आजम की कुर्सी पे जब तुम बैठे थे तुम्हें कहा कि आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए, तो तुमने कहा कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट ठीक करने नहीं आया, लेकिन सरगोदा के मेरे शेरों शेरनियों नवाज शरीफ आलू प्याज के रेट ठीक करने आया है। जी दोस्तों, आपने सुना मरीम नवाज का दावा कि वो कह रही थी हमने सस्ता करना है आलू प्याज टमाटर। लेकिन आज जो ग्राउंड रियलिटीज़, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बड़ी तल्ख है। आज नाज़रीन मैं ज़रा सिर्फ खाने पीने के अशिया की नहीं बल्कि जो ज़रूरी आपकी कमोडिटीज़ हैं उनकी मैं बात करूँगा कि जो अहम अशिया हैं उनकी कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है इन 8 महीनों के अंदर। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में डॉलर, सबसे बड़ी चीज़ है डॉलर, कि आज डॉलर जो है वो हमसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। इसहाक डार आगे शुरू में बातें हुई जब उनके आने से डॉलर थोड़ा सा गिरा कि डॉलर घबरा गया इसहाक डार से। आज लगता है कि इसहाक डार साहब घबरा गए, डॉलर नहीं घबरा रहा, डॉलर जो है वो गेन करता जा रहा है रुपए के मुकाबले में। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो फोरकास्ट है, बताया ये जा रहा है कि डॉलर जो है वो 300 रुपये को टच करेगा आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर। रुपये बनते थे, एक डॉलर जो है वो 187 रुपये के बराबर था। शहबाज शरीफ साहब के 8 महीने में डॉलर जो है वो 226 रुपये पर पहुंच गया और इंटर ओपन मार्केट में ये 236 का बिक रहा है और ब्लैक में 260 रुपये या उससे ज़्यादा का बिक रहा है डॉलर आज। अब हो ये रहा है कि जो ये जो फ़र्क है एक्सचेंज रेट के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है कि इंटर बैंक में डॉलर की हमने कीमत 225-26 पे हमने फिक्स की हुई है, जबकि ब्लैक मार्केट में 260 रुपये तक का बिक रहा है। ये जो 35 रुपये का तकरीबन फ़र्क आ रहा है डॉलर की कीमत में, अब जिस बंदे ने बाहर से पाकिस्तान के अंदर रिमिटेंसेस भेजनी है, पैसे भेजने हैं, तो वो फिर किस चैनल से भेजेगा? ब्लैक मार्केट में जहां उसका डॉलर 260 का बिक रहा है वो उसके ज़रिए भेजेगा, हवाला हुंडी के ज़रिए, या फिर वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए भेजेगा जहां उसको डॉलर के एवज़ सिर्फ 225-26 रुपये मिलने हैं। तो बड़ी इसका सिंपल सी इसकी लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा जवाब है कि यह एक बड़ी वजह है मुल्क के अंदर जो रिमिटेंसेस हमारी कम हो रही हैं, जो तरसीलात ज़र बाहर से आनी होती है पाकिस्तान के अंदर वो कम हो रही हैं। इसीलिए कम हो रही हैं कि लोग बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं भेज रहे। लोग पैसा जो पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं अपने अजीज़ अकरबा के लिए पाकिस्तान के अंदर, वो ब्लैक मार्केट के थ्रू भेज रहे हैं, हवाला हुंडी के ज़रिए भेज रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी हमें वाक़ई हो रही है। हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो कम हो रही हैं। फिर डॉलर यहाँ से स्मगल भी हो रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो डॉलर पे बात होगी नाज़रीन, जो फ़र्क है तकरीबन 40 रुपये के अराउंड फ़र्क
शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत और इमरान खान साहब के आखिरी दिन की हुकूमत में डॉलर की वैल्यू में आया है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो चले गए हैं। इमरान खान साहब के दौर में 10.8 अरब डॉलर थे, जो स्टेट बैंक के ज़खायर की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तो 16-17 बिलियन डॉलर पे थे। तो स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर शहबाज शरीफ साहब के 8 महीने के अंदर जो पहुँच चुके हैं, गिरते 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 वो तकरीबन 6.1 बिलियन डॉलर पे पहुँच गए हैं। तकरीबन देखा जाए तो 4.5-5 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ चुका है जो हमारे ज़खायर गिरे हैं पिछले 8 महीनों के अंदर। फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की जो कीमत थी वो 149 या 150 रुपये, 150 रुपये लगा लें आप। तो शहबाज शरीफ साहब के सिर्फ 8 महीनों में पेट्रोल की जो कीमत है वो 215 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच चुकी है और 65 रुपये का फ़र्क आया है इस कीमत के अंदर। ये उन लोगों की हुकूमत है जो कहा करते थे कि हाँ हम आटा दाल चावल और प्याज सस्ता करने आए हैं, तो उनके दौरे हुकूमत पर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब सबसे जो अहम चीज़ ऐसी है जो कि हर कोई यूज़ करता है वो है बिजली। बिजली में भी हुकूमतें जो हैं जब वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाती हैं, तो कोशिश ये होती है कि जो सबसे निचला तबका है जो एक से 200 यूनिट तक, यानी 200 यूनिट से कम जो बिजली यूज़ करता है, उस सारिफ को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, उसके लिए सब्सिडी दी जाए, रिलीफ दिया जाए, उसके लिए कीमतें ना बढ़ाई जाएँ। लेकिन जहाँ पे पिछले 8 महीनों के अंदर जो सबसे निचला तबका है उसके लिए भी बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। तो जनाब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों की जो रेट था खान साहब के दौरे हुकूमत में फ़ी यूनिट वो था 11 रुपये और आज 18 रुपये फ़ी यूनिट जो है 8 महीने के अंदर बढ़ चुका है। तो 7 रुपये का फ़र्क आ चुका है। 18 रुपये फ़ी यूनिट हो चुका है, पहले 11 था, तो 7 रुपये फ़ी यूनिट इसमें फ़र्क आ चुका है। तो आज मैं क्विकली ज़रा आटा चावल दाल का रेट भी आपके सामने रख देता हूँ। 20 किलो आटे का थैला आज के दिन 2700 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है और आज से 8 महीने पहले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो फ़ी किलो कीमत थी वो 80 रुपये थी, आज 135 रुपये है। 55 रुपये का फ़र्क इसमें आया है। फिर प्याज की कीमत 240 रुपये फ़ी किलो आज बिक रहा है, 200 से 240 के दरमियान। तो खान साहब के दौर में 120 रुपये का था, तो तकरीबन 100 से 120 रुपये प्याज की कीमत में फ़र्क आया है। फिर अंडे जो हैं 300 रुपये फ़ी दर्जन आज बिक रहे हैं। खान साहब के दौर में ये 210 रुपये फ़ी दर्जन थे, 90 रुपये फ़ी दर्जन का फ़र्क आया है। फिर जो मुर्गी का गोश्त है तकरीबन आज 550 रुपये का फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये 380 रुपये का फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था। तकरीबन इसमें कोई 150 से 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़र्क पड़ा है। अब आज हुकूमत ने एक और काम किया। वज़ीर दिफा, जिनका काम है मुल्क के दिफा को देखना, ख्वाजा आसिफ साहब को, वो आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमने बिजली कैसे बचानी है। एनर्जी कंजर्वेशन प्लान, एक तवानाई की बचत का प्लान एक हुकूमत ने बनाया है कि हमने तवानाई बिजली कैसे हमने सेव करनी है, कैसे कम इस्तेमाल करनी है, पैसे कैसे बचाने। चूँकि सर्कुलर डेट हमारा जो गर्दिशी कर्जे हैं वो बढ़ के तकरीबन 2500 अरब पे पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए कहा गया जी सालाना 60 अरब रुपए जो है हमें बचत होगी। हम जो एनर्जी कंजर्वेशन प्लान लेकर आए हैं जिसमें मार्केटें जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी और शादी हॉल जो है वो 10 बजे बंद हो जाया करेंगे। अब इसमें सबसे जो मज़े की बात है वो सूबों ने रिस्पांस नहीं दिया। सिंध वाले शायद कर लें, हालांकि मुमकिन नहीं होगा क्योंकि सिंध के अंदर मार्केट जो है वो दोपहर के बाद खुलती हैं, लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा है। ताजर इस चीज़ को मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर अगर यकसां ये पॉलिसी का निफाज होता है तो फिर हम मानेंगे, वरना हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। KPK इस फैसले को मान नहीं रहा। पंजाब के मैं कुछ देर पहले सुन रहा था मियां असलम इकबाल को, जो कि इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर हैं, वो भी इस फैसले को नहीं मान रहे। तो पंजाब और KP जब दो बड़े फैसले तवानाई की बचत के इस फैसले को, प्लान को नहीं मान रहे वफाकी काबीना के, तो कोई और कैसे मानेगा। और जब भी आप किसी को बचत करने का कहते हैं तो आपने सबसे पहले अपने अमल से ये चीज़ साबित करनी होती है कि हाँ मैं भी बचत कर रहा हूँ, आप भी बचत करें। पहले गवर्नमेंट को ये बात जो है वो साबित करनी होती है, अपने अमल से लोगों को ये बताना होता है कि भाई हम बचत कर रहे हैं, आप भी बचत करें। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फजूल खर्चियाँ हैं, खर्चे इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं। यानी हमें तो कहा जा रहा है कि मार्केटें, हम यानी कि आवाम से कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप जो है 8:30 बजे मार्केटें बंद कर दें, 10 बजे तक शादी हॉल्स बंद कर लें। इस वक्त इतने बड़े मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर खुद ये सेंस नहीं है, जिम्मेदारी वाला सेंस हमें नज़र नहीं आ रहा, जिम्मेदारी का एहसास नज़र नहीं आ रहा कि काबीना का साइज़ रोज़ाना बढ़ता चला जा रहा है। आज काबीना का साइज़ 74 तक पहुंच चुका है। 76 मेंबर्स हैं वफाकी काबीना के, जिनमें डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए तो काबीना की वो स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन जो काबीना के अंदर मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब की, जिनमें वफाकी वज़रा का नंबर है 34, वज़ीर मुमलिकत हैं 7, वफाकी जो मुशीरान फेडरल जो एडवाइज़र्स होते हैं, एडवाइज़र की तादाद है 4 और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं जी 31। एक ऐसी मिनिस्ट्री के जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, बजाय इसके कि एक मिनिस्टर उन 3 डिपार्टमेंट्स को देखे, उसके नीचे जो है वो 3 डिपार्टमेंट्स को अलग करके शोबों को, उसमें 3 मिनिस्टर को अकोमोडेट कर दिया गया है।
तो इस तरह से जो ख़ुद वफाकी काबीना है इसमें साइज़ के वाले से तो वो कर सकते हैं जी। देखें जी, काबीना के अंदर तो सिर्फ वफाकी वज़ीर और वज़राए मुमलकत आते हैं, लेकिन एडवाइज़र भी तो हुकूमत से सैलरीज़ और जुमरात हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, पूरे मिनिस्ट्रियाँ वो चला रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट जो हैं वो पूरी मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं। तो ये 76 पे पहुँच चुका है कैबिनेट का साइज़। वो आप कम कर नहीं रहे, वहाँ याशियाँ लोगों की लगी हुई हैं। नीचे आप आवाम से कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, लोग समझौता करें, लोग ताउन करें। कुछ पॉलिटिकल मामलात की तरफ सबसे बड़ी जो स्टोरी है एक तो कराची और पंजाब की है। कराची की सूरत हाल नाज़रीन ये है कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो गुज़श्ता रात बातचीत हुई थी उसमें बात बन नहीं सकी। 4 महीने के लिए इसमें तात्तुल आ जाएगा और 4 महीने का तात्तुल जब वो इलेक्शन कमीशन कभी मानेगा नहीं, वो वैसे भी इस फैसले को उड़ा देगा, हाई कोर्ट भी उड़ा देगी, तो हमें फ़ायदा नहीं है ये करने का, डिले करने का। तो आप फिर मान लें इस चीज़ को। तो वो MKM नहीं मानी। MKM का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है जिसमें वो हुकूमत से अलग होने या ना होने के हवाले से बड़ा फैसला कर सकते हैं। बाकी पंजाब के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, पंजाब में नून लीग के पास बंदे पूरे नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी वो वापस ले ली है। लेकिन ये एक डिसेप्शन भी हो सकती है। ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरा एनालिसिस है कि ये एक डिसेप्टिव मूव भी हो सकती है PMLN की तरफ से कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए ताकि तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस मिले कि इनके पास बंदे नहीं है, तो वो परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कह दें। एतमाद का वोट जब लेने की बारी आती है तो वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब ने 186 बंदे पूरे करने, तो वहाँ आपके लिए ईजी होता है, आप 1-2 बंदों को गैर हाज़िर करने, किसी को बीमार कर दें, बता दें कि बीमार है, तो वहाँ आप उनका नंबर कम कर सकते हैं 186 से। तो शायद जो एक डिसेप्टिव मूव है PDM की तरफ से फंसाने के लिए इमरान खान साहब को और परवेज़ इलाही साहब को। देखते हैं कि 9 तारीख को जो इजलास बुलाया गया है उसमें वो एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं। बाकी सब बंदियाँ हो रही हैं नेशनल लेवल पे, ज़ाहिर हो सिर्फ एक वजह से रही है, वो तहरीक इंसाफ के लिए हो रही है। खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी जो सोच है वो फिर से वही है बाजवा साहब वाले दौर की, लेकिन अभी वो नए आर्मी चीफ को वक्त देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं मज़ीद। उसके बाद वो कोई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। लेकिन शॉर्टली मैं अपना वाइंड अप इसी चीज़ पे करूँगा चूँकि मईशत की बात ज़्यादा हो रही है। तो खान साहब ने सड़कों पे एहतजाज करके देख लिया, बयानिए बना लिए, साजिश का, मुदाखलत का सारा कुछ करके देख लिया, असम्बलियों से इस्तीफ़ों वाली थ्रेट करके भी देख लिया, लेकिन बात नहीं बनी। वो रख लिया हुआ है मईशत के ऊपर। चूँकि एक आम बंदा मईशत से बहुत ज़्यादा मुतासर है, तो आप वो एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। एक आम आदमी को जो चीज़ हिट कर रही है वो मईशत है, मुआशी पॉलिसीज़ हैं, जिसको खान साहब ने आज अपना मौजू बना लिया है। इसी पे आप रैलीज़ भी निकलेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुजाहरे भी होंगे और इसके ऊपर सारा मामला जो है ना वो लेके अपनी सियासत को चलेंगे ताकि एक तगड़ा बयानिया बना के वो आवाम के अंदर अपने मोमेंटम जो है पॉलिटिकल उसको बरकरार रख सकें।